लता जी की बहन उषा को जब ये बात पता चली कि लता मंगेशकर को जहर दिया जा रहा है तो वह सीधे उनकी रसोई में पहुंची। उनका एक नौकर था जो खाना बनाया करता था। उषा ने उस दिन उस नौकर से कहा कि अब उसको खाना बनाने की जरूरत नहीं है। अनंत विजय जनवरी 1963 में लता मंगेशकर ने अपना अमर गीत ऐ मेरे वतन के लोगों गाया था, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि उसके पहले 1962 में उनको जहर देकर मारने का षड्यंत्र रचा गया था। 1960 में आरंभिक वर्षों तक लता मंगेशकर बेहद लोकप्रिय हो चुकी थी। उनके गानों की वजह से फिल्में हिट होने लगी थी। ऐसे ही दौर में 1962 में वह बेहद गंभीर रूप से बीमार पड़ गई थी। बहुत लंबे समय तक बीमार रही। उस दौर में लता मंगेशकर का हौसला टूटने लगा था और उनको लगने लगा था कि शायद वो अब कभी भी फिल्मों के लिए गाने नहीं गा पाएंगी। एक दिन सुबह जब वो सोकर उठी तो उनके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो बिस्तर से उठकर कहीं जाने की हालत में नहीं थी और बेहद कमजोर हो चुकी थी। अचानक उनको उल्टियां होने लगी। फौरन उनके पारिवारिक डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि लता मंगेशकर को पेट का एक्सरे कराना होगा। लता मंगेशकर की ऐसी हालत नहीं थी कि उनको एक्सरे करवाने के लिए अस्पताल या किसी क्लिनिक तक ले जाया जा सके। ऐसी हालत में उनके घर पर ही एक्सरे मशीन मंगवाई गई। डॉक्टर ने एक्सरे किया और उल्टियों की जांच की गई। इन दोनों की रिपोर्ट के विश्लेषण के बाद डॉक्टर ने बताया कि लता जी को धीमा जहर दिया जा रहा था। नसरीन मुन्नी कबीर को दिए गए एक साक्षात्कार में लता जी ने जहर देने के इस प्रसंग पर बात की थी। लता जी ने बताया कि जब उनकी बहन उषा को ये पता चला कि उनको जहर दिया जा रहा है तो वो सीधे उनकी रसोई में पहुंची। उनका एक नौकर था जो खाना बनाया करता था। उषा ने उस दिन उस नौकर को कहा कि अब उसको खाना बनाने की जरूरत नहीं है, उषा खुद अपनी दीदी के लिए खाना बनाया करेगी। इतना सुनते ही वो नौकर बगैर किसी को बताए लता जी का घर छोड़कर चला गया। उसने अपना हिसाब भी नहीं किया और अपने बकाए पैसे भी नहीं लिए। तब परिवार के लोगों को ये लगा था कि किसी ने लता जी के घर में उस नौकर को जहर देने के लिए ही रखवाया था। जब नौकर को लगा कि उसका भेद खुलने वाला है तो वो घर छोड़कर चला गया। परिवार वालों को ये भी याद नहीं था कि उस नौकर को कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने के लिए रखा था। लता मंगेशकर करीब 3 महीने तक बीमार रही थी। इस दौरान बेहद कमजोर हो गई थी। उनके पारिवारिक डॉक्टर ने उनको सलाह दी थी कि वो घर पर ही रहे और गाने ना गाए। गाना नहीं गाने की बेचैनी भी लता मंगेशकर को परेशान कर रही थी। अपने उस दौर के बारे में बात करते हुए लता मंगेशकर गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को शिद्दत से याद कर रही थी। जब मजरूह सुल्तानपुरी को पता चला कि लता मंगेशकर बीमार है तो नियमित रूप से शाम को वो लता मंगेशकर के घर आने लगे थे। ये क्रम लता जी के स्वस्थ होने तक चला। वो लता जी के साथ बैठकर उनको कविता और कहानियां सुनाया करते थे ताकि उनका मन बहल सके। लता जी के अंदर विश्वास भरने के लिए वो भी वही खाना खाते थे जो लता मंगेशकर को दिया जाता था। लता मंगेशकर ने माना था कि मजरूह की सोबत ने उनके अंदर एक विश्वास पैदा किया। इस बीमारी से उठने के बाद लता मंगेशकर ने गीतकार हेमंत कुमार के साथ फिल्म 20 साल बाद का गाना कहीं दीप जले कहीं दिल रिकॉर्ड करवाया था। 1962 की इस घटना को याद करते हुए लता मंगेशकर भावुक हो जाया करती थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है लता मंगेशकर का दुश्मन कौन हो सकता है? किसने उनको जहर दिया होगा? आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिए। और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।